नमस्कार, मैं राहिल और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचार पर। हल्द्वानी में एक बार फिर से कोविड-19 को लेकर सावधानी बढ़ा दी गई है। भले ही अब तक कोई नया मामला सामने नहीं आया हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जरूरी दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। जहां एक और कोविड-19 का नया वेरिएंट देश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक हल्द्वानी में कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल हमारे पास कोई कोविड-19 का केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हम और भी बेड बढ़ाने के लिए तैयार हैं। साथ ही ऑक्सीजन की व्यवस्था, आवश्यक दवाइयाँ और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जा चुकी है। इस संबंध में प्राचार्य अरुण जोशी का ये भी कहना है कि इस बार सामने आ रहा वेरिएंट पहले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक नहीं है। फिर भी किसी स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा कोविड के लक्षण महसूस होने पर तुरंत टेस्ट कराएं, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनें और दूरी बनाए रखें। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बार कोई भी चूक नहीं चाहता। हालांकि हालत फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन की सख्ती और तैयारी इस बात का संकेत है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हल्द्वानी पूरी तरह से तैयार है। कोविड को लेकर के देहरादून में मीटिंग हुई, सचिव साहब ने मीटिंग ली है, कुछ एडवाइजरीज आई हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस आई हैं, उनको सब फॉलो कर रहे हैं सरकार से जो भी दी जा रही है। तो यहाँ अभी हमने जो नोडल ऑफिसर कोविड के हैं डॉक्टर परमजीत सिंह हैं, और उसके मेनली मेडिसिन डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में की नीड पड़ती है इनिशियली। उसमें वो सब लोग जो डॉक्टर सेंसिटाइज कर दिए गए हैं। अगर इस प्रकार कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम आ सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी तो उसकी भी स्क्रीनिंग करें, अगर जरूरत पड़ी आइसोलेशन करें, और अगर फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी है तो उसकी जो होगा वो करेंगे। उसके लिए यहाँ एक डेडिकेटेड वार्ड है वो बना दिया गया है। वहाँ 42 बेड का है, उसमें आईसीयू बेड्स भी हैं और उसमें जनरल ऑब्जर्वेशन बेड्स। मेन चीज़ में कि आइसोलेशन करना है, उसमें और पेशेंट्स मिक्सअप नहीं करेंगे, तो वो ऊपर चालू भी है। 42 बेड्स का वो कर दिया है। अगर नंबर बढ़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो फिर जैसे लास्ट टाइम क्या था उसे स्टेप वाइज एस्केलेशन करके फिर वैसे नए नए वार्ड्स डेवलप कर सकते हैं, वो है। अभी तो कोई मरीज भर्ती हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसी लेके चलना, अचानक कभी कोई आता है तो उसे कैसे, तो उसके लिए आइडेंटिफाइड हैं, वो कर रहे हैं, तैयारी है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, टेस्टिंग हो जाएगी, और यदि भी किसी आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी तैयारी पूरी उसकी। अब ये तो लेटर ऑन पता चलेगा कौन सा वेरिएंट है, कितनी इसमें म्यूटेशन हुआ है, क्या इसकी लिथैलिटी थी या पोटेंसी थी। लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो पढ़ने को मिल रही हैं वो ये है कि उतना ये माइल्डर फॉर्म है। अब वो जब पूरा उसमें बाद में चलेगा तो बहुत ही स्पोराडिक केसेस हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शंस एंडेमिक रहता है। और वैसे भी लोग जो पुराने वेरिएंट्स के लिए तो उसमें लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, सब है, और उसमें हर्ड इम्यूनिटी भी हो ही गई होगी। अब बिल्कुल नया अगर आता है तो ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, उसमें जैसे टाइम बताएगा तो तब पता चल पाएगा। हीट वेव तो अलग चीज़ है, वो तो अगर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होंगे तब जा कर के वो उसमें होता है। अभी तो बारिश हो गई है, उसकी वजह से है, वो नौबत शायद नहीं आएगी। अगर आते हैं मरीज, कभी आते हैं मई जून में जो ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ते हैं तो उसके लिए तैयारी पूरी है उसकी, वो तो एज एन जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरा आपने बताया कि गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, ये जैसे बरसात होती है इसमें आते हैं। आजकल ही पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनके तो ठीक है, जो पीडियाट्रिक्स में मेडिसिन में आते हैं वो टीम्स हैं, वैसे अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, इलाज कर देते हैं वो लोग। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।